देखिए, धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव मात्र हमको लगता है कि 30 तारीख को था। आज 26, 27, 28, 29, आज 27 27, 28, 2 दिन बचा है। 2 दिन बचा है और इस बार के चुनाव एकदम गहमा-गहमी है, जैसे लगता है कि राजनीतिक चुनाव हो रहा है। ये आप भी देखे होंगे, बहुत जगह बैनर, पोस्टर वगैरह वगैरह लगा हुआ है और सभी उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि हमारा पोजीशन अच्छा है। वर्तमान जो कमेटी है उनका भी कहना है कि हम एकदम 700-800 वोटों से जीतने जा रहे हैं। तो खैर वो तो बात की बात है। पहले ये बताइए कि आप किस पद पर हैं और आपका स्थिति क्या है? हम महासचिव के पद पर नामांकन किए हुए हैं और हमारा स्थिति काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इस भारी जन समर्थन हमको मिल रहा है। और जो भी हमारे पद पर नॉमिनेशन किए हैं उन सब का सभी कार्यकाल जो है, जो काम किए हैं, वो किसी न किसी पद पर रहे हैं, आए हैं और निवर्तमान महासचिव भी जो है वो कार्य किए हैं। वो सारे कार्य से सभी वोटर जो है यहाँ धनबाद बार एसोसिएशन के मतदाता जो है वो अवगत हो चुके हैं। इसलिए वो इस बार जो है किसी भी जाल में फंसने वाले नहीं हैं और भरपूर समर्थन हमको मिल रहा है। इसमें जो है हम निकल रहे हैं इस बार आराम से। नहीं, निकल रहे हैं, ठीक है, आराम से। ये बताइए कि जो वर्तमान कमेटी है वो 4 साल से थे, है ना? और वो कह रहे हैं कि हम बहुत काम किए हैं, महासचिव हो या अध्यक्ष हो या जो भी है, कि हमने बिल्डिंग बनाया, 5 तल्ला बनाया, चैम्बर्स बनाया अधिवक्ताओं के लिए, जहाँ सेट की ज़रूरत था वहाँ सेट लगाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्डिंग बना सही चीज़ है, लेकिन सबको जो सामान्य रूप से फायदा मिलना चाहिए था उस बिल्डिंग का, वो नहीं मिल पाया है। काहे कि जो भी पैसा है वो सारे अधिवक्ता का पैसा है, तो सबको बेनिफिट मिलना चाहिए उसका, वो बेनिफिट नहीं मिला है। इसलिए जो है सभी जो यहाँ के सदस्यगण जो है, वोटर जो है, वो खुश नहीं है। तो आपको कैसा लगता है कि आप कितना वोट से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? देखिए, यहाँ का जो स्थिति है अभी जो स्थिति है वो काफी गहमा-गहमी है और सभी वोटर जो है सब अपने आप में आप जागरूक हो चुके हैं। पहले था कि उनको गड़बड़ा करके वोट ले लिया जाता था, वो फंस जाते थे, लेकिन अभी जो है वोटर किसी भी जाल में फंसने के लिए रेडी नहीं है और सारी वस्तु स्थिति को वो देख लिए हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं और जो वोट का जो मार्जिन रहेगा वो रेंज जो है जो इस तरफ से गहमा-गहमी है, 200 से 250 के बीच में आपका जो है फैसला आ जाएगा। तो आप अपना लड़ाई महासचिव के किसके साथ मानते हैं? देखिए, मेरा लड़ाई जो है वो डायरेक्ट है, हमारे साथ कोई भी नहीं है। चाहे कि जो भी है महासचिव पद पर जो निवर्तमान महासचिव है उनका कार्यकाल को देख लिया गया है। उसके बाद बाकी जो भी है आपका उम्मीदवार जो है वो भी पहले महासचिव रह चुके हैं, उनका भी कार्यकाल को देख लिया गया है। उसके बाद कुछ जो है शेष जो बचे हुए हैं वो किसी न किसी पद पर रहे हैं, उनका कार्यकाल को देखा गया है। और कुछ और जो बचे हुए हैं उम्मीदवार वो इस पद पर चुनाव लड़े हुए थे, जो आपका जो है धनबाद बार एसोसिएशन से उनको जन समर्थन नहीं मिला उनके कार्यशैली को देख करके। इसलिए जो है काफ़ी जन समर्थन जो है उन्होंने के कहने के अनुसार हमने जो है 5 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे थे। काहे कि वो आए बोले कि आप क्यों नहीं फॉर्म ले रहे हैं, तब उन लोगों का जो जन समर्थन मिला उनके सपोर्ट से हमने फॉर्म खरीदा और 8 तारीख को नॉमिनेशन किया। और सब जगह जो है काफ़ी अच्छा महसूस हुआ जब हम घूमने के लिए कैंपेनिंग में गए और वहाँ से जो सारी बातें निकली उसके अनुसार ही हम जो है ये संकल्प पत्र भी जारी किए हैं। जो संकल्प पत्र में ये सारी चीजें हैं जिसमें 9 बिंदु पर हमने जो है संकल्प पत्र जारी किया। क्या क्या है थोड़ा बताइए, क्या क्या आप लिखे हैं उसमें? इसमें जो है आपका पहला जो है जो मासिक सदस्यता शुल्क हम लोग का है वो 20 रुपया था और बताया गया कि इसको हम कम किए हैं। जबकि किसी भी प्रोडक्ट को जब आप खरीदिएगा तो जैसे प्रोडक्ट का दाम 100 रुपीज है, उसके बाद उसमें क्या किया जाता है कि एक छोटा सा कोई कॉस्मेटिक क्रीम लगा दिया, अब उसका रेट जो है बोला कि देखिए ये आपको फ्री में है, प्रोडक्ट का दाम हो गया 125। आदमी खुश हो जाता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट के साथ जो फ्री वाला आइटम है वो खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट का दाम हो जाए जो 100 में लेते थे वो 125 ही रह जाता है। वही चीज यहाँ पे किया गया। पहले मासिक शुल्क जो हम लोग का 10 था उसको 30 किया गया।
पिछले पूर्व की कमेटी जो पूर्व थी, की उसके बाद विरोध हुआ तो बोले कि देखिए हम इसको 20 कर दे, इसको कम कर दे, जबकि ये कम नहीं हुआ, ये दुगना हुआ। दुगना हो गया। 10 का था वो 20 किया 20 गया, किया। दुगना हुआ। दुगना तो हुआ। उसको जो है हम चार गुना कम किए हैं और उसको 5 रुपया किया। और इसमें भी रीजन है कि 5 रुपया क्यों किए हैं। क्या ये रीजन है इसमें? मासिक शुल्क जो है इसका जो है बकाया हो जाता है और उसके बाद जो है उम्मीदवार जो है उसका पेमेंट करते हैं और पेमेंट करके वोटर को घर बुलाते हैं। यहाँ क्या रहेगा कि 5 रुपया रहेगा, कोई भी वोटर है वो अपना पैसा स्वयं जमा करेगा, वो किसी का गुलाम नहीं रहेगा। इसी उद्देश्य से इस मासिक शुल्क को जो है अगर हम आते हैं तो उसको हम घटा करके 5 रुपया प्रति माह कर देंगे। जो कोई भी आपका सदस्य है उसको जमा कर देंगे। दूसरा है आपका जो भी कहीं भी जाते होंगे, आप देखते होंगे, आप तो पत्रकार है, हर जगह जाते होंगे, जो भी है सब्सिडी रेट में लॉयर्स को मिलता है खाना वगैरह जो भी वहाँ कैंटीन में, लेकिन यहाँ कोई सब्सिडी रेट में खाना वगैरह नहीं मिला। जो रेट जो मार्केट प्राइस है उसी प्राइस पे मिल रहा है। तो उसमें जो है हम जो है यहाँ बाहर का जो कैंटीन है शुद्ध शाकाहारी भोजन जो रहेगा सब्सिडी रेट में 20 रुपया प्रति थाली करके देंगे और मांसाहारी थाली जो रहेगा वो 30 रुपया करके देंगे। और ये बेसिक चीज है, ये डेली हम लोग को चाहिए, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। बोला गया था कि सब्सिडी रेट में मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। दूसरा हो गया। तीसरा जो है जो भी अविवाहित महिला अधिवक्ता है, यहाँ बोला जाता है कि हम महिला अधिवक्ता के लिए ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन सब खाना पूर्ति होता है, कुछ नहीं होता है, ना मैनिफेस्टो में कुछ आता है। उसके लिए जो है जो भी अविवाहित महिला अधिवक्ता है उनको विवाह के समय हम नगद 1 लाख रुपया की राशि सहयोग राशि देंगे। अगर हम आते हैं तो उनको देंगे। उसके बाद जो भी यहाँ देखे होंगे कि ट्रस्टी कमेटी सदस्य मुख्यमंत्री का जो है आपका है कार्ड इशू हुआ था, तो वो कार्ड वैलिड कब होगा लॉयर का, जो कार्ड जो बना कि आप ट्रस्टी कमेटी का मेंबर रहिएगा तभी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ जो है बहुत सारे अधिवक्ता जो है वो ट्रस्टी कमेटी का मेंबर नहीं बने हैं और उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। जितने भी एसोसिएशन के पदाधिकारीगण आए गए, लेकिन इस बिंदु पर कोई कार्य नहीं किया। लेकिन इस बिंदु पर जब हमने कैंपेनिंग किया तो ये बिंदु भी आया। तो इस पे जो है मैंने चाहे रीजन जो भी हो ट्रस्टी को, लेकिन आपको उनको बनाना चाहिए था सदस्य किसी भी तरह। तो उसके लिए हम जो है 1500 रुपया का सहयोग राशि देंगे और रेस्ट पैसा जो है अगर मतदाता देते हैं तो 1500 रुपया का सहयोग राशि देकर के उनको ट्रस्टी कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। उस मेंबर जब वो बन जाएंगे तो उनको जो है मुख्यमंत्री का हेल्थ कार्ड का बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद अगर वो रिटायरमेंट वगैरह कुछ करते हैं तो 260 के लगभग उनको पेमेंट मिल जाएगा। और या कुछ हो जाता है उनके साथ तो 7.5 लाख रुपया वो स्केल बाई है, उसके मतलब 7.5 लाख के रेंज में आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन इस बिंदु पर भी कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। हम कैंपेनिंग ये सदस्यगण से बातचीत किए तो वहाँ ये सारी मुद्दा भी आया, इसलिए उसको हम रखे हैं कि 1500 रुपया इधर से देंगे। जिससे क्या हुआ कि जो मतदाता है वो इच्छुक होंगे, जागरूक होंगे। कि अगर वो ट्रस्टी कमेटी का सदस्य नहीं बन रहा तो कहीं न कहीं आप में कमी है, तो उसको जागरूक करना आपका काम है। लेकिन आप उस मुद्दा पे नहीं जाते हैं। लेकिन उसको हम लाए हैं कि 1500 रुपया का जब सहयोग राशि जब मिलेगा तो वो जागरूक होंगे और निश्चित रूप से 100 से 10% जो है आपका सदस्य जो है ट्रस्टी कमेटी का मेंबर बनेंगे, जिसका फायदा सबको मिलेगा। लेकिन यहाँ फायदे की बात कोई नहीं कर कहते हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन फायदा नहीं हो पा रहा। यहाँ मेंबर बनेंगे उनको सारा फायदा मिलेगा। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है, जो महिला अधिवक्ता है वो जब माँ बनती, नवोदित माँ जब बनेगी तो उनको सामान्य प्रसव जब होगा तो उसमें 25,000 रुपया का धनराशि दिया जाएगा सहयोग राशि। और अगर सिजेरियन होता है, प्रसव होता है तो 50,000 रुपया दिया जाएगा। इसलिए दिया जाएगा कि एट ए टाइम जो है वहाँ पे पेमेंट लिया जाता है, जिससे सहयोग किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है सभी अधिवक्ता जो है उनकी पुत्री का जो विवाह होगा उसमें 50,000 रुपया का नगद उपहार दिया जाएगा। अच्छा। इसके बाद जो भी अधिवक्ता बंधु जो 7 वर्ष से कम अवधि से यहाँ कार्य कर रहे हैं, जिनका 7 ईयर्स नहीं हुआ है एक्सपीरियंस, उनके लिए जो है प्रति माह 1500 रुपया का सहयोग राशि दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर वो सोच रहे हैं कि जो पूर्व में जो अधिवक्ता के लिए जो योजना चल रहा है उसको बंद करें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये भी चला जा रहा है कि ये जो आएंगे तो पूर्व का जो योजना है उसको पूरी तरह से बंद कर दे, नहीं, उसमें कंफ्यूजन। जो अधिवक्ता का पूर्व से योजना जो चालू है अधिवक्ता हित में, जो योजना चालू ही रहेगा। हम आएंगे उस योजना को खत्म नहीं करेंगे, जो योजना निरंतर चल रहा है चलते ही रहेगा। इसके बाद सभी अधिवक्ता बंधु को त्योहार आता है उसमें 2 बार
सम्मान राशि दिया जाएगा, जिसका राशि जो है 5100 रुपया रहेगा। कौन कौन सा त्यौहार में देंगे आप? ये दुर्गा पूजा हो गया, होली हो गया, अच्छा। और भी जो त्योहार रहा जो रहा उस रेंज में दिया जाएगा। अच्छा। और इसके बाद और एक चीज बताना चाहिए, जो भी बोलते हैं कि हम अरे जूनियर्स के लिए ये करेंगे, महिला के लिए ये करेंगे, कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ जो है जो भी पदाधिकारी हैं, जो उम्मीदवार बने हुए हैं, जूनियर्स को क्या बना करके रखे, सिर्फ वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो है उसी का ऐड में लगे हुए रहते हैं। उनको कार्य में नहीं रखा जाए। तो वो जूनियर सब जान रहे हैं, आप उनको कार्य में सिखाइए, काम लेकर के जाइए, साथ कोट लेकर के जाइए, काम करवाइए। नहीं तो उनको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यही काम दे दिया गया है कि उस पे आप रात दिन लगे रहिए। तो ये जो घोषणा पत्र है आप, ये अधिवक्ताओं को आपने जानकारी दिया कि अगर हमको आप वोट दे करके जिताते हैं, हाँ, तो हम इस तरह की सुविधा देंगे, यही बात है ना? हाँ, यही बात है। और इसके लिए काफी हमारे पास यहाँ है पैसा है, जिससे ये सारा योजना फुलफिल हो जाएगा, और जो भी है उसको जनरेट किया जाएगा, बाकी जो भी पैसा रहेगा। और ये जो क्या हिसाब विसाब ये बात चल रही है कि वर्तमान कमेटी जो है कि हिसाब नहीं दिया, ये क्या आप मानते हैं, सच है कि झूठ है? नहीं, जो फेयर होना चाहिए वो फेयर नहीं हो पाया है, इसीलिए ये सारा जो, क्योंकि जो भी देखिए, जो मेरा जो संकल्प पत्र है इसको आप गौर से देखिएगा, इसमें सबको लेकर के चल रहे हैं, सबका ही तारा, चाहे वो सीनियर एडवोकेट हो, चाहे जूनियर एडवोकेट हो, महिला एडवोकेट हो, पुरुष एडवोकेट, सबको ध्यान में रख करके ऐसा सबका है। लेकिन यहाँ जो है उस चीज की कमी है। जैसे सूर्य जब अपना प्रकाश देता है तो वो सीनियर जूनियर, ऊंचा नीचा भेदभाव नहीं देगा, सबको एक समान प्रकाश देता है। उसी प्रकाश का कमी हो जा रहा है यहाँ पे, जिसके लेकर के ये डिस्प्यूट है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार साहब। पद बताइए, क्या महासचिव के पद पर है, मेरा सीरियल नंबर 7 है, और मैं धनबाद बार एसोसिएशन 2025-27 का चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता का भारी समर्थन भी मिल रहा है मुझे। और एक मैसेज और हम करना चाहेंगे, बोलिए कि जो भी मतदाता है उनके लिए एक मैसेज है कि जब भी आप वोटिंग करने जाइए, तो वोटिंग जब आप करें तो अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुने और उसके बाद अपना मत का प्रयोग करें। ये मेरा एक मैसेज उनके लिए है। ठीक है।